बेटा, शायद अच्छा ही हुआ, और देर हो जाती तो ज्यादा दुख होता। सब ठीक होगा। आप परेशान ना हो जैनब साहिबा, ये उनका नुकसान है। छोड़ो, मेरे बारे में बस और बात नहीं करना, बहुत बात हो गई। मेरी नवासी है ना यहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। कौन यकीन करेगा कि तुम्हारी एक नवासी भी है? खुद को देखो तो। दुआ, ये तुम्हारी उंगली में क्या है बेटा? नानी को तो देखें, घर में आग लगी है और इन्हें अंगूठी की फिक्र है। हाँ, वैसे क्या है ये? ये अजलान ने दी है। सच कह रही हैं? लगता है सब ठीक हो गया है तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या चाहती हो। दुआ बेटा, जहाँ खुशी मिले वहीं रहो। खुशी के ये लम्हे बस यादें बन के रह जाती हैं। अगर तुमने वाकई उससे मोहब्बत की थी और लगता है खुश रहोगी, तो माफ कर दो उसे और आगे बढ़ो। टूटे दिल का इलाज यही है वैसे। चले, मैं चलती हूँ, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं। और वैसे भी मुझे रमीज के चैनल की 5th एनिवर्सरी का इनवाइट मिला है। दोस्त का फेवर मिल गया। हाँ बिल्कुल। मॉम की तलाक हो रही है और आप शादी करने जा रही हैं खाला? हाँ, इंसान ऐसा ही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, मोहब्बत करता है और फिर तलाक भी ले लेता है। उमर बेटा, अभी तुम कल ही तो कह रहे थे कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। उनके घर शिफ्ट हो गए, अब ये तलाक कहाँ से आ गई? एहसास हो गया है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता भाई। जो भी हो, कामयाब ना हो सका। सच कहूं तो मुझे अब इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। अंजाम ना नजर आने की बातें शादी के बाद नहीं करते। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? शायद यही वक्त है इस फैसले का। खैर, अफसोस हुआ। इख्तलाफात के बावजूद भी अच्छा रिश्ता चल रहा था तुम्हारा। अफसोस तो मुझे भी है, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि ये अंजाम हो, मगर वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त है, बस यही हुआ है। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। फैसला तो कर लिया, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। उदास तो हूं भाई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता।